हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक की मैं आप लोगों को डिटेल्ड रिव्यू लेकर के आया हूँ। उस बुक का नाम है रिच डैड पुअर डैड। ये बुक काफ़ी फेमस है और जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड है उसमें इसका बड़ा नाम है, रिच डैड पुअर डैड। ये बुक बेसिकली लिखी है रॉबर्ट कियोसाकी ने। ही इज़ एन अमेरिकन बिजनेसमैन और उन्होंने बहुत सारी ऐसी बातें बताई हैं जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है और आपको लाइफ में बड़ी प्रैक्टिकल है वो बातें। तो आज मैं रिच डैड पुअर डैड बुक की लेसन्स आप लोगों के लेकर के आया हूँ कि क्या 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उस बुक में, उसको मैं डिस्कस करूंगा। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला की लेसन जो इस बुक में है, जो एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो ये है कि रिच और पुअर लोगों में एक बड़ा बेसिक डिफरेंस होता है। पुअर लोग जो होते हैं, जो पुअर जो गरीब लोग होते हैं, उनकी एक थिंकिंग होती है, दे वर्क फॉर मनी, वो पैसे के लिए काम करते हैं। और मोस्ट ऑफ द पुअर पीपल दे स्पेंड देयर लाइफ वर्किंग फॉर मनी, वो अपनी जिंदगी भर पैसों के लिए काम करते हैं। बट इसका उल्टा ट्रू है पुअर रिच लोगों के लिए। रिच लोगों के लिए क्या है, वो अपनी एसेट से इनकम जनरेट करते हैं। उनके पास जो भी प्रॉपर्टी है, कोई बिजनेस है, कुछ भी हो सकता है जिससे उनके पास हर महीने उनकी जेब में पैसा आता है। तो पुअर लोग, रिच पुअर पीपल, दे वर्क फॉर मनी, बट फॉर रिच पीपल मनी वर्क्स फॉर देम। उनका पैसा उनके लिए काम करता है, उनके पास एसेट्स होते हैं जिससे हर महीने उनके पास पैसा आ रहा होता है। एसेट और लाइबिलिटी में बड़ा एक मैं बेसिक फर्क बता दूं। लाइबिलिटी वो है जो आपकी जेब से हर महीना पैसा निकाल करके किसी और के जेब में डाल देता है, डाल चले जाते हैं वो पैसे। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई कार खरीदते हैं ईएमआई पे। अब उसकी महीने की ईएमआई है फॉर एग्जाम्पल 25,000। अब ये आपके लिए लाइबिलिटी है। पुअर लोग हमेशा लाइबिलिटी पे फोकस करते हैं। उनके जेब से हर महीना पैसा निकल करके कहीं ना कहीं जाना होता है। और रिच लोग के जेब में हर महीने पैसा कहीं ना कहीं से आ रहा होता है। चाहे वो रेंट हो सकता है, रेंट के फॉर्म में हो सकता है, किराया मिल सकता है उनको, या वो हो सकता है फॉर एग्जाम्पल कोई उनका बिजनेस है, वहां से उनके जेब में हर महीने पैसा आ रहा होता है। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है बिटवीन द रिच एंड पुअर पीपल, कि पुअर पीपल वर्क फॉर मनी बट फॉर रिच पीपल दे मनी वर्क्स फॉर देम। रिच पीपल ऑलवेज इन्वेस्ट इन लग्जरीज एट द लास्ट। रिच लोग हमेशा लग्जरीज पे, जो चीजें उनको आराम देती हैं, उनमें सबसे लास्ट में पैसे को इन्वेस्ट करते हैं। और पुअर पीपल जो उनको लग्जरीज देती है, उनमें पैसा हमेशा पहले इन्वेस्ट करते हैं। ये एक बेसिक डिफरेंस होता है। रिच पीपल ऑलवेज इन्वेस्ट देयर मनी इन ऑर्डर टू जनरेट इनकम। रिच लोग क्या करते हैं, पैसा ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करते हैं जहां से उनको एक मंथली इनकम आने वाली हो। और पुअर पीपल कहाँ अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, जहां पे हर महीने उनकी जेब में पैसा, जेब से पैसा जा रहा हो। लाइफ में हमारा एम होना चाहिए कि हम एसेट्स को इंक्रीज करें। एसेट्स वो हैं जो हमारी जेब में हर महीने कुछ मंथली इनकम दें। और इस साइकिल को हमेशा रिपीट होते रहना चाहिए। आपके कई एसेट से मनी आता है, आपने उसको यूज किया, जो मनी एक्सेस है उसको दोबारा फिर इन्वेस्ट किया। तो रिच पीपल हैव द टेंडेंसी टू इन्वेस्ट मनी। रिच लोगों की एक टेंडेंसी होती है, दे ऑलवेज इन्वेस्ट मनी टू क्रिएट दैट साइकिल। वो साइकिल जो होता है कैश फ्लो का, वो हमेशा बना रहता है। पैसा कहीं से आता है, वो उसको कुछ यूज करते हैं, दोबारा उसको री इन्वेस्ट करते हैं, वो पैसा बढ़ करके फिर उनको मिलता है, अगेन दे री इन्वेस्ट इट, अगेन दैट मनी बिकम्स मोर एंड दिस साइकिल गोज ऑन एंड गोज ऑन। तो रिच पीपल की एक थिंकिंग होती है कि वो इस साइकिल को रिपीट करते हैं हमेशा, जिसको हम बोलते हैं कैश फ्लो साइकिल। उनके पास कुछ एसेट्स होते हैं जिनसे उनको हर महीना कुछ ना कुछ मनी मिलना होता है। रॉबर्ट कियोसाकी एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट शेयर करते हैं। वो बोलते हैं कि रिच पीपल जो होते हैं, उनको स्पेशलाइज्ड नॉलेज नहीं होती किसी चीज के बारे में, बट दे हैव लिटिल बिट ऑफ नॉलेज ऑफ एवरीथिंग। जो रिच पीपल होते हैं उनके पास स्पेशलाइज्ड नॉलेज नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, उनके पास कोई बहुत टेक्निकल नॉलेज नहीं किसी काम को कैसा करना है, बट उनके पास एक जनरल नॉलेज होती है। थोड़ा उनका कम्युनिकेशन स्किल्स भी अच्छे होते हैं, थोड़ा उनके अंदर लीडरशिप स्किल्स भी होते हैं, थोड़े उनके अंदर जो स्किल्स होते हैं वो ये हो सकते हैं कि किसी को कैसे डिसीजन को कैसे लेना है, डिसीजन मेकिंग स्किल्स कैसे हैं। तो हर चीज के बारे में उनके पास लिमिटेड नॉलेज होती है, बहुत एक्सपर्ट किसी फील्ड में नहीं होते वो। बट और ये जो एग्जांपल है, ये बिल गेट्स ने भी बहुत जगह बताया है कि यू शुड बी नोइंग अ लिटिल अबाउट एवरीथिंग। हर चीज के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा जरूर मालूम होना चाहिए,
बट यू शुड नॉट बी एन एक्सपर्ट इन अ पर्टिकुलर फील्ड। अगर आप किसी पर्टिकुलर फील्ड में एक्सपर्ट हो जाते हैं देन क्या होता है, यू विल बी स्टक इन दैट फील्ड। आप उसी फील्ड में स्टक हो जाएंगे और फिर आगे नहीं बढ़ पाएंगे। द रिच पीपल हैव द टेंडेंसी, उनके अंदर एक एबिलिटी होती है दैट दे हायर पीपल टू डू वर्क फॉर देम। जो टेक्निकल वर्क होता है, जो टेक्निकलिटीज होती है किसी भी काम की, उसके लिए वो लोगों को हायर करते हैं एंड दे गेट द वर्क डन फॉर देम। रिच पीपल डू नॉट इन्वॉल्व इन एनी वर्क। रिच पीपल खुद से कोई काम नहीं करते बट दे हायर पीपल टू डू द वर्क। रॉबर्ट कियोसाकी अगेन एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट शेयर करते हैं अपनी इस बुक में। वो बोलते हैं ऑलवेज वर्क टू लर्न, डू नॉट वर्क टू अर्न। आपको वर्क करना है, काम करना है, तो आप नई चीजों को सीखें, अपनी लाइफ में अपनी स्किल्स को बढ़ाएं, अपनी स्किल्स को इंप्रूव करें। एंड डू नॉट वर्क टू अर्न, आप काम करें सिर्फ पैसा कमाने के लिए, दिस शुड नॉट बी द फैक्ट। ये चीज नहीं होनी चाहिए। ये हो सकता है बट ये मेंटालिटी किसकी है, पुअर लोगों की, कि वो जिंदगी भर काम करते हैं सिर्फ किस लिए, ताकि वो अपनी उस साइकिल को, जो मंथली पेमेंट उनका आएगा, फिर उनके एक्सपेंसेस होते हैं, उनके ईएमआईज होती हैं, उनके हाउस की ईएमआई होती है, उनके घर की ईएमआई, उनके गाड़ी की ईएमआई, वो जो मंथली रोटेशन होता है उसके लिए वर्क करते हैं। बट जो रिच पीपल होते हैं दे वर्क टू लर्न न्यू थिंग्स, वो नई नई चीजों को सीखने के लिए काम करते हैं ताकि वो उसको अपनी बेनिफिट के लिए यूज कर सकें। क्योंकि रिच डैड पुअर डैड में एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताई है रॉबर्ट कियोसाकी ने। वो बात ये है कि एक कैश फ्लो क्वाड्रेंट को डिस्कस किया है कि 4 टाइप के माइंडसेट्स होते हैं पीपल के। वन इज द एम्प्लॉय माइंडसेट, जो सिक्योरिटी को देखते हैं, जो भी कहीं पे जॉब कर रहे होते हैं वो इस कैटेगरी में आते हैं। सेकंड इज द सेल्फ एम्प्लॉयड, जो किसी कहीं जॉब नहीं कर रहे होते बट दे वर्क फॉर देमसेल्व्स। फॉर एग्जांपल डॉक्टर है, लॉयर है, आर्किटेक्ट है, दीज आर कॉल्ड सेल्फ एम्प्लॉयज। रॉबर्ट कियोसाकी ने इनको रखा है पुअर क्वाड्रेंट में। एक दूसरी कैटेगरी है, उसको बोलते हैं रिच, रिच डैड की कैटेगरी में आते हैं। वो रिच माइंडसेट, रिच लोगों का माइंडसेट है वो, और वो है द बिजनेसमैन एंड द इन्वेस्टर। जो बिजनेसमैन क्या है, जो दूसरे को हायर करते हैं, उनकी स्किल्स को यूज करते हैं, उसको अपने बिजनेस में लेते हैं और फिर उनसे प्रॉफिट को जनरेट करते हैं, उनसे पैसे को कमाते हैं। और जो लास्ट कैटेगरी है उसको रॉबर्ट कियोसाकी बोलते हैं द इन्वेस्टर कैटेगरी। इन्वेस्टर वो है जो दूसरे के बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं और उससे पैसे को कमाते हैं। वो उस बिजनेस के प्रोसेस का पार्ट नहीं होते बट दे इन्वेस्ट देयर मनी टू जनरेट मनी, पैसे को कमाने के लिए। उसका सबसे अच्छा एग्जांपल है वॉरेन बफे। वॉरेन बफे कौन है? इज वन ऑफ द इन्वेस्टमेंट बैंकर्स जो दूसरों के बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं एंड ही इज वन ऑफ द रिचेस्ट मैन इन द टॉप, वर्ल्ड के टॉप 5 रिचेस्ट मैन में उनका नाम है। तो रॉबर्ट कियोसाकी इन्वेस्टमेंट के बारे में एक टिप देते हैं कि ऑलवेज इन्वेस्ट मनी स्टेप बाय स्टेप। आप किसी भी चीज में अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, आपके अंदर ये स्किल्स अगर आप लेना चाहते हैं इस इन्वेस्टमेंट की, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा कि आप किसी भी चीज में इन्वेस्ट करें बट स्लो बाय स्लो। बहुत तेजी के साथ इन्वेस्ट मत करें, क्योंकि जब आप तेजी से किसी प्रोजेक्ट में या किसी बिजनेस में या किसी स्टॉक में या किसी म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करेंगे, देयर आर हाई चांसेस दैट यू विल फेल। किसी भी काम को करने का जो बेस्ट तरीका होता है वो स्टेप बाय स्टेप होता है। आप स्टेप बाय स्टेप ले, आप डिसीजंस, आप जो रिजल्ट आ रहे हैं उनको देखें और रिजल्ट्स के बाद आप अपने एक्शन को चेंज करें ताकि और अच्छा रिजल्ट आ सके। तो रॉबर्ट कियोसाकी बोलते हैं कि आपको हमेशा इन्वेस्ट करना है स्टेप बाय स्टेप। डू नॉट इन्वेस्ट इन बल्क, नेवर इन्वेस्ट इन बल्क। बहुत ज्यादा अमाउंट में किसी भी चीज में इन्वेस्टमेंट ना करें। रॉबर्ट कियोसाकी एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट और शेयर करते हैं। वो कहते हैं कि आपको लाइफ में कोई चीज अचीव करनी है और आप उस चीज को अचीव करने के बारे में ये सोचते हैं आई कैन नॉट एफोर्ड इट, मैं उसको नहीं खरीद सकता। ये जो एक स्टेटमेंट आपके माइंड में आता है, ये आपकी माइंड की जो थिंकिंग कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है, दिमाग के सोचने की जो ताकत है, उसको खत्म कर देता है। रादर यू शुड थिंक हाउ कैन आई बाई इट। अगर आप ये सोचना स्टार्ट करते हैं कि आप उसको कैसे खरीदेंगे, तो ये जो प्रोसेस है ये आपकी माइंड की सोचने की कैपेबिलिटी को बढ़ा देगा। देन योर ब्रेन विल स्टार्ट वर्क्स। और इसके साथ एक बड़ा पावरफुल लॉ है जिसको बोलते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन। वो लॉ इस काम में आता है क्या, कि आप उस चीज को कैसे अचीव करेंगे। वो शाहरुख खान की फिल्म का, मूवी का आपने डायलॉग सुना ही होगा, जब तुम किसी चीज को शिद्दत से पाने की कोशिश की है, मैंने तुम्हें शिद्दत से पाने की कोशिश की है कि हर जर्रे ने मुझे उसे तुम्हें मिलाने की साजिश की है। तो ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। तो थिंकिंग आपको कैसे करनी है कि यू शुड नॉट थिंक दैट आई कैन नॉट अफोर्ड इट, रादर यू शुड थिंक इट हाउ कैन आई अफोर्ड इट। उसकी ने एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट और शेयर किया है इस बुक में। वो बोलते हैं कि सराउंड योर सेल्फ विथ विनर्स, डू नॉट सराउंड योर सेल्फ विथ लूजर्स। आप अपने आसपास जिन लोगों से अपने आप को सराउंड करना चाहते हैं वो विनर्स होने चाहिए, वो लाइफ में कुछ बड़ा जिन्होंने अचीव किया है उनके साथ अपने आप को सराउंड करिए। अगर आप लूजर्स के साथ अपने आप को सराउंड करेंगे
तो वो आपके लाइफ में वो फीचर आपके पास आपके अंदर इंक्लूड हो जाएगा। एक सेइंग है कि यू आर द एवरेज ऑफ 4 पीपल यू मीट विद। आप उन लोगों की एवरेज होते हैं जिनके साथ आप मिलते हैं, 4 लोग जिनके साथ आप वक्त गुजारते हैं। तो हमेशा ये याद रखना चाहिए कि आपको अपना टाइम स्पेंड करना है विनर्स के साथ, ना कि लूजर्स के साथ। फेलियर के बारे में रॉबर्ट कियोसाकी ने इस बुक में लिखा है कि फेलियर्स ऑलवेज इंस्पायर्स द लीडर्स। फेलियर्स जो होता है वो लीडर्स को इंस्पायर करता है, एंड फेलियर ऑलवेज डिफीट्स द लूजर्स। फेलियर हमेशा लूजर को डिफीट करता है। उनके अंदर एक डर होता है कि अगर मैंने ये काम किया और मैं फेल हो गया तो क्या होगा। इस डर की वजह से वो लाइफ में कभी एक्शन ले ही नहीं पाते। तो फेलियर्स ऑलवेज क्या कैपेबिलिटी है उनके अंदर, दे आर अफ्रेड ऑफ टेकिंग डिसीजंस, दे आर अफ्रेड ऑफ फेलियर्स। और विनर्स क्या होते हैं, दे आर ऑलवेज अफ्रेड, दे आर ऑलवेज विलिंग टू टेक डिसीजंस एंड लर्न फ्रॉम इट।